हेलो राम राम जी। कैसे हैं आप? मैं बनाने जा रही हूँ खाना। तो आज मेनू में रहेगा रायता, चटनी और रोटी। लस्सी तो रहती ही है साथ में। तो पहले मैं आटा लगा लेती हूँ। सबसे पहले मैं आटे का ही काम करती हूँ। खाना बनाने से मतलब खाना जब भी मैं बनाना शुरू करती हूँ तो मैं सबसे पहले मेरा आटा लगाने का काम करती हूँ, क्योंकि और प्रिपरेशन करने में 10-15 मिनट लग जाते हैं, तब तक कि अपना आटा बनकर रेडी हो जाता है। और इस तरह से मैं आटा पहले लगा के अपना रख लेती हूँ। उसके बाद में भी जो सब्जी काटनी है और कुछ करना होता है वो आटा लगाने के बाद में करती हूँ। तो आप भी इसी तरह से करें जिससे आपका आटा लग के जल्दी तैयार हो और उसकी रोटियां भी बहुत अच्छी मुलायम बनती हैं। उसके बाद में ही आप अन्य काम करें। खाने के मामले में मैं बता रही हूँ आपको, यदि आपको अच्छा लगे तो आप ज़रूर इस तरह से ही ट्राई करें। और खाना मेरा बन के नहीं सॉरी आटा लग के तैयार है। तो अब मैं बना लेती हूँ चटनी। चटनी के लिए मैंने 5-6 लाल मिर्च ली हैं। उनको मैं थोड़ा थोड़ा पानी डाल के रगड़ लेती हूँ, जिसे आप कुंडी बोलते हैं। मैं कुंडी का इस्तेमाल कर रही हूँ। इस कुंडी को आप पहले से ही वॉश करके अच्छी तरह से रख लें। इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के मैं इन मिर्चों को अच्छी तरह से रगड़ लूँगी। और इसमें आप 5-6 लहसुन की कलियाँ डालें। आप अपने अकॉर्डिंग भी डाल सकते हैं, आप ज़्यादा खाते हैं या कम खाते हैं तो आप अपने अकॉर्डिंग डालें लहसुन की कलियाँ। और थोड़ा सा नमक, और इसमें आप आधा चम्मच आप जीरा भी डालें, मैंने दिखाया नहीं। तो इसमें मैंने ये इंग्रेडिएंट्स डाले हैं। तो चटनी मेरी बन के तैयार है। इसमें मुझे अब डालने हैं टमाटर। वो तो मैं बाद में डालूँगी, क्योंकि चूल्हा जलने के बाद में टमाटर को मुझे अग्नि आग में ही सेकना है। और मेरी चटनी बन के तैयार है। कुंडी की चटनी आप सभी जानते भी होंगे, सिटी में नहीं जानते हैं तो आप देख लीजिए। कुंडी की चटनी बहुत ही स्वादिष्ट बनती है। मिक्सी में इतना स्वाद नहीं होता जितना कुंडी की चटनी में होता है। तो आप देख सकते हैं इसका कलर कितना प्यारा आया है। अब मैं जलाने की कोशिश कर रही हूँ आग। और आग जलाने के लिए मैंने जो भी काजी भुजिया आते हैं उनके डब्बों का इस्तेमाल मैं जब भी आते हैं तो उनको मैं रख लेती हूँ। और रोज़ उसको फिर आग जलाने का काम करती हूँ उनसे, क्योंकि इनसे आग अच्छी तरह से पकड़ लेती है। अब छोटे छोटे टुकड़े करके मैं अग्नि जला लेती हूँ। अब मेरी आग जल के तैयार है। इधर मैंने तवा को पहले ही से साफ करके रख लिया था। तो आप जो ये देख रहे हैं चूल्हा मेरा फूटा हुआ है, क्योंकि जब ज़्यादा काम में लेते हैं कोई भी चीज़ तो शायद वो टूट जाती है। तो इसका मैं जब भी मुझे टाइम मिलेगा तो मैं इसको सही करने की कोशिश करूँगी। ये सीमेंट से बना हुआ है तो इसलिए इसको बार बार में तोड़ नहीं सकते। ये एक बार टूट गया तो जब भी मुझे टाइम मिलेगा तो मैं इसको सेट करने की कोशिश। अब मैं थोड़ा सा आटा और सेट करने की कोशिश कर रही हूँ। आप देखो आप अग्नि कितनी अच्छी तरह से जल रही है। अब मैं बना लेती हूँ रोटियाँ। रोटियाँ बनाने के लिए मैं थोड़ा सा घी का इस्तेमाल करती हूँ। और रोटियों के मैं आटा इस्तेमाल नहीं करती हूँ। इस तरह से रोटियाँ बनाने से बहुत अच्छा स्वाद आता है रोटियों का। इस तरह से मैं एक एक करके सारी रोटियाँ बना लेती हूँ। चूल्हे पे भी आप चिमटे का इस्तेमाल करें, क्योंकि हाथ जलना आम बात है। तो ये रोटी देख के किस किस को चूल्हे की याद आई? शायद सभी गांव से जुड़े हुए होंगे,
क्योंकि किसी की दादा परदादा ये तो है ही नहीं कि सभी गांव से किसी का कोई वास्ता ना हो, ज़रूर गांव से वास्ता होगा। तो ये देखो आप, रोटी मेरी कितनी अच्छियाँ बननी शुरू हो गई हैं, एक के बाद एक, एक के बाद एक। ये थोड़ी सी जल गई है पहली रोटी। तो आप भी इस तरह से एक बार रोटी बनाने की ट्राई ज़रूर करें। आटा थोड़ा सा टाइट लगाएं, जिससे आपकी रोटी इस पे चिपके ना। और ये सच्ची में बहुत ही स्वादिष्ट रोटी बनती है। ये तो आप गैस पे भी बना सकते हैं, थोड़ा सा घी लगा के पूरी की तरह बेलें आप। जिस तरह से अपन पूरी बेलते हैं उसी तरह से बेलने की कोशिश करें। एक दो बार आप ट्राई करेंगे तो ज़रूर बन जाएगी। और चटनी के साथ में वास्तव में ये रोटी बहुत ही स्वादिष्ट लगती है। ये लजीज खाना है जो कि आपको कहीं भी 5 स्टार होटल में या रेस्टोरेंट में या ढाबे पे कहीं नहीं मिलेगा आपको। ये ओनली अपन घर पे ही बना सकते हैं। अब आप देख सकते हैं रोटियां फुली फुली बननी तैयार हो गई हैं। इस तरह से मैं सारी रोटियों को एक ही साथ में बना लेती हूँ। ये धुआं धुआं सा इस तरह से हो गया था क्योंकि धूप है वो कैमरे तक आ गई थी, इसलिए थोड़ा धुआं धुआं सा लग रहा है। तो आप डज नॉट इग्नोर। अब मेरी रोटियां बन के तैयार हैं। लास्ट रोटी बची है, देखो कितनी प्यारी बनी है रोटियां। किस किस के मुंह में पानी आ गया रोटियां देख के, वो भी चूल्हे की रोटियां देख के। ये नहीं कह रही कि रोटियां देख के नहीं, मैं चूल्हे की रोटियां देख के बता रही हूँ आपको। आप इसको माइंड ना लें। अब मैं इन रोटियों पे घी लगा देती हूँ। अब जो भी अग्नि जल रही है इसमें मैं टमाटर, आलू और हरी मिर्च को भूंद लूँगी। इसमें डाल के सेक लेती हूँ इनको। ये अच्छी तरह से सीख जाते हैं। आप भी इस तरह से चटनी बनाना ज़रूर ट्राई करें। ये चटनी बहुत अच्छी बनती है। जो भी चूल्हे का इस्तेमाल करते हैं वो ज़रूर, यदि चूल्हे का भी नहीं करते हैं तो वैसे भी आप आग जला के इस तरह से आलू टमाटर प्याज को आप भून सकते हैं। तो ये मेरे जो टमाटर हैं वो अच्छी तरह से भून चुके हैं और हरी मिर्च हैं वो भी भून चुकी हैं। वैसे इनको भी मैं निकाल लेती हूँ। एक थोड़ा सा कच्चापन था तो इसको मैंने दोबारा डाल दिया। तो अब मैं इनका छिलका है जो आसानी से छिलका उतर जाता है इनका चूल्हे पे भूनने से। अब मैं एक हाथ से ट्राई कर रही हूँ इसलिए थोड़ा सा इम्पॉसिबल लग रहा होगा, लेकिन ये इम्पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल है। आप जो भी टमाटर हैं उनको मैं अच्छी तरह से जो भी मिर्च अपने बनाई थी, जो चटनी बनाई थी उसमें डाल के अच्छी तरह से मिला लेती हूँ। अब मुझे जब बनाना है रायता, रायता के लिए मुझे चाहिए दही, और दही मैंने ले ली है। प्याज और टमाटर मेरा भून रहा है और अब मैं इसमें डाल देती हूँ 4-5 लहसुन की कलियाँ जो अच्छी तरह से चूल्हे में भून जाएंगी। अब आप बोलोगे कि लहसुन की कलियाँ चूल्हे में क्यों डाली? क्योंकि इससे कच्चापन नहीं रहेगा और रायता में इसका अच्छी तरह से स्वाद आएगा। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ नमक रायता में, और कटा हुआ प्याज और जो चूल्हे में भुना हुआ आलू। कटा हुआ प्याज जो कच्चा है इसका मैं इसलिए इस्तेमाल कर रही हूँ क्योंकि इसका टेस्ट है वो बहुत अच्छा आता है रायते में, कच्चे प्याज का। अब इसमें मैं ऐड कर रही हूँ लाल मिर्च पाउडर। इधर ये चम्मच में मैंने घी डाला है। तब तक कि मेरा घी गर्म होता है
तब तक मैं इन सबको अच्छी तरह से मिला लेती हूँ। जिसे आप तड़का भी बोलते हैं। तो ये अच्छी तरह से मिल चुका है और इधर मेरा तड़का भी तैयार हो चुका है। अब मैं एक ऊपर ढक्का इस्तेमाल कर रही हूँ जिससे इसकी जो तड़के की खुशबू है वो बाहर ना निकले। अब मुझे मेरा खाना बनके तैयार है, रायता, चटनी, लस्सी और रोटियां। तो आइए और आप भी खाइए और देसी खाने का स्वाद लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।